So I am happy to introduce the first speaker for this program, a Padma Shri farmer. इन्होंने खुद का लाइफ एक्सपीरियंस से खेती करके दुनिया को दिखाया है कैसे ऑर्गेनिक खेती करना है, वो कैसे सक्सेसफुल भी हो सकते. सो आई इनवाइट दिस famous farmer Vardbhushan Tyagi ji to start today's celebrations. त्यागी जी प्लीज अब शुरू कर दीजिए. नमस्कार. आज किसान दिवस के अवसर पर हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को बहुत ही गंभीर और सहृदय मन से याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने खेती में जो दिशा और दशा किसानों के लिए कही और बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण रही. और उसी कड़ी में हम उस महापुरुष को ससम्मान श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस बात को किसान भाइयों के समक्ष रखना चाहेंगे कि जिस दौर से खेती चल रही है उस दौर में अब परिवर्तन की जरूरत है. और ये विषय सरकार के सोचने का भी रहा और यह विषय किसानों को भी सोचने का है. और जो भी राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारक हैं सभी इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए. तो उसके लिए मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है कि यदि किसान उत्पादक से आगे बढ़कर कृषि को व्यवसाय का दर्जा दें और इसकी बाजार व्यवस्था के बारे में सोचना शुरू करें, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से या सहकारिता के किसी भी विकल्प के साथ में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बहुत बहुआयामी परिणाम. बहुआयामी का मतलब है उसमें आर्थिक विकास भी होगा, रोजगार के अवसर भी होंगे, हम अपनी धरती को भी बचाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों को भी बचाएंगे. तो जो आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का जो एक दिशा निर्देश था और एक उनका मंतव्य था कि भारत में खेती गांव समाज के उद्धार का एक सहज तरीका है और विकास के सभी रास्ते खेत खलिहानों से गुजरते हैं, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण है. बीच में खेती की उपेक्षा हुई, लेकिन किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि खेती उत्पादन कार्य भर नहीं है. खेती एक बहुत सुंदर व्यवसाय है जिसको हम बाजार व्यवस्था तक जाने में अपनी भूमिका यदि सुनिश्चित करते हैं तो हमारी आमदनी को बढ़ी हुई को कोई रोकने वाला नहीं है. इसमें एक बात बड़ी साफ साफ आई कि हम इसको कैसे करें. तो मैं इसमें एक निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से हम उत्पादन प्रबंधन में बाजार व्यवस्था के अधिक परावलंबी हो गए हैं, हमें उस परावलंबन को तोड़ना होगा और हमको प्राकृतिक व्यवस्था को समझकर वो तरीके अपनाने होंगे जिनके द्वारा हम अपनी आमदनी को सीधे तौर पर बढ़ा सकें. हमारी खेती की लागत भी कम होगी और साथ साथ में हमारा उत्पादन भी ठीक होगा. और उत्पादन की जो गुणवत्ता है जिसको आज जैविक खेती के नाम से पूरी दुनिया में मांग बढ़ी है, हम उस दिशा में चल पड़ेंगे. इसके लिए एक दूसरा कदम है कि हम प्रमाणीकरण को भी इसके साथ जोड़ लें. प्रमाणीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी गुणवत्ता के प्रति अपने अपने उसको सत्यापित करना, उसको जिम्मेदारी लेना, उसके प्रति विश्वसनीयता कायम करना, ये सर्टिफिकेशन का मतलब है. इसके लिए भारत सरकार ने किसानों के लिए पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को पहले से ही अर्पित किया हुआ है. उनको उसके लिए एक खुला दरवाजा है कि किसानों को इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी है और किसान अपने आजादी से इसको प्रमाणीकरण कर सकते हैं. ये दो काम होने के बाद में तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि भारत सरकार के द्वारा एफएसएसआई ऑर्गेनिक के माध्यम से अब किसान प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं. प्रोसेसिंग का मतलब है कि किसानों ने वैल्यू एडिशन के माध्यम से उपभोक्ता के नजदीक तक जाने को सोचा, या यदि कोई बीच में बड़ी कंपनियां भी आती हैं तो उनको भी हम अपना प्रोसेस फूड दे सकते हैं या उनके लिए प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग का काम कर सकते हैं. तो किसान सामूहिकता में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर यदि ऐसा काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा विकल्प खुलता है. और मैं अंत में यही बात कहूंगा कि इस पावन पर्व पर हम अपने उन महापुरुषों को याद करते हुए उनके प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को अर्पित करते हैं, इसलिए कि आने वाले समय में खेती एक नए आयाम के साथ आगे बढ़े, किसानों की आमदनी में गुणात्मक परिवर्तन हो,
हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सभी कुछ ठीक ठाक हो, ग्रामीण बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसका भी विकल्प निकल कर आए, और उसके लिए हमको उत्पादन प्रबंधन, प्रमाणीकरण और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग चारों ही बातों को ध्यान में रखकर खेती करनी है। ये इसी को खेती का व्यवसायीकरण बोलते हैं, और यही खेती में उद्यमिता विकास की बात आगे हो रही है। तो मैं आज राष्ट्र के नाम किसान भाइयों के से अपील करता हूं कि इस पावन पर्व पर हम अपने पूर्वजों को याद करें, उनके प्रति कृतज्ञ हों और आगे की जिम्मेदारी लें कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को संदेश देंगे। इसी संदेश के साथ में सभी भारत के भारत के सभी किसान भाइयों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू साहब।